हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए सवाल लगाते हैं आगे। कड़ी में 6 बराबर 2.449, तो 3 कड़ी में 2 बटे 2 कड़ी में 3 का मान बताइए। तो कल हम लोग देखे थे कि हम लोग इस तरह का परिमेयीकरण वाला सवाल किए थे, याद है कि परिमेयीकरण में का सवाल हल करने के लिए हम हर को देखते हैं। जितना हर में रहता है करड़ी, उसी करड़ी से अंश और हर ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, हर वालों को देखकर, ये नहीं कि अंश वाले को देखकर। बात समझ में आ रही है? तो परिमेयीकरण करने पर कितने से गुणा करेंगे? कड़ी में 3 से या कड़ी में 2 से? बोलिए, कितने से गुणा करेंगे? कड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दिए, कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर दिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों करड़ी जब अलग अलग रहती है तो याद करिए, आपको बताया गया है कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी बराबर कड़ी में ए बी। हो जाएगा कि नहीं? और ये भी बताया गया था कि कड़ी में यक्स और कड़ी में यक्स का गुणा कर देंगे तो क्या होगा? कड़ी हट जाएगा, यक्स हो जाएगा। यानी कड़ी में ए गुणे कड़ी में ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो ये बताइए 3 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, इसको हम 2 गुणे कड़ी में 3 कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, कर सकते हैं। 2 गुणे ये कड़ी में 3 और कड़ी में 3 2 बार गुणा है, इसका मतलब इसकी कड़ी क्या होगी? हट जाएगी। ऐसे हो गया कि नहीं? अब इस 3 से ये 3 कट गया, आ गया 2 तिहाई कड़ी में 6 बटे 2, और कड़ी में 6 का मान दिया है, 2.449 भागे 2, भाग दें 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। कौन सा ऑप्शन, कौन सा उत्तर सही है? दूसरा। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान था, बस परिमेयीकरण याद रखिए। कड़ी में 6 दिया है बराबर 2.449, तो 3 कड़ी में 2 बटे 2 कड़ी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका परिमेयीकरण होगा। परिमेयीकरण करने के लिए बताए हैं कि हर वाले को देखा जाता है, जितना हर रहता है उसका गुणा अंश और हर में कर देते हैं। यानी हर की करड़ी का गुणा अंश और हर में कर दिए, तो करड़ी में 3 का गुणा ऊपर, कड़ी में 3 का गुणा नीचे। 3 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, 2 गुणे, ये गुणा का निशान है, चिन्ह नहीं है, तो 2 कड़ी में 3 गुणे 3। अब जब एक ही कड़ी 2 बार आती है तो कड़ी का चिन्ह हट जाता है, तो 3 का हट गया। कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी को, दोनों हैं कड़ी के अंदर है, तो दोनों को कड़ी के अंदर गुणा करके लिख सकते हैं, सूत्र है हमारा। अब 3 से 3 कट गया, आ गया कड़ी में 6 बटे 2, कड़ी में 6 का मान रख दिए, आ गया 2.449 बटे 2, भाग दे दिए 1.2245। कौन सा उत्तर सही है? दूसरा। चलिए तो देखिए, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस लिए गए। कितने फीस लिए गए? 2304, 2304, यानी 2304 रुपया फीस लिया गया। ठीक, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी, उतने पैसे दिए जितनी उनकी
संख्या थी। तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुछ बात पल्ले पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी। जितना पैसा दिए और संख्या, पैसा और संख्या दोनों क्या है? बराबर है। बात समझ में आ रही है? पैसा और विद्यार्थियों की संख्या दोनों बराबर है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। 2304 रुपया फीस सबने दिया। जितना विद्यार्थी थे उतने ही पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी। तो ये पैसे की बात हो रही है और यहाँ पर रुपए की बात हो रही है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? रुपया को पैसे में बिना बदले, या तो दोनों रुपए में हो या तो दोनों पैसे में हो। तो बिना रुपया को पैसे में बदले हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? रुपए को क्या किस में बदला जाए? पैसे में। 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 100 पैसा। तो 2304 रुपया बराबर 2304 गुणे 100 पैसा। 2304 पर 2 जीरो, ये क्या हो गया? पैसा। ठीक है। तो हम मान लें विद्यार्थियों की संख्या क्या माने? x। तो माना, क्योंकि हम पता है कि जो चीज नहीं पता रहती है उसे हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो माना विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? x। तो दिए गए पैसे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया पैसा जितना है उतना पैसा दे लें। तो जितना संख्या x हो तो पैसा कितना देंगे? अरे क्या लिखा है? यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी। तो विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने पैसे कितने दिए? x। बुझात है? इसीलिए तो ये नवोदय में है, नवोदय का प्रश्न है कि दिमाग पर थोड़ा जोर डाला जाएगा ना। क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी उनकी संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या और पैसा दोनों बराबर है। तो विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी पैसा कितना दिया? x। तो या अब देखिए, एक सिंपल में समझाएं तब। 2 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक 3 रुपया दे रहा है। तो कुल रुपया कितना देगा? 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 3 रुपया दे रहा है, तो कुल कितना रुपया दिए? कैसे आया 6? 2 गुणे 3 बराबर 6। यानी दोनों का गुणा करके विद्यार्थियों की संख्या और पैसे, जो रुपये दिए, 3 पैसे दिए, पैसे कर दे। ठीक है। 3 पैसा दे रहा है एक विद्यार्थी। ठीक है। तो 2 विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने पैसे दिए? 6। आ गया? ये तो बड़ी आसानी से आ गया। अगर वही में हम पूछते
वही हम पूछते। ठीक है, तो ये जो है 2 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक 3 पैसे दे रहा है। ठीक है, 3 पैसे दे रहा है, तो कुल कितने रुपए देंगे? 6 पैसे देंगे। 6 पैसे देंगे, ये तो बड़े आसानी से कर लिए। अगर यही बात हम यहाँ पर कहते कि x विद्यार्थी थे, प्रत्येक विद्यार्थी x पैसा दे रहा था, तो कुल कितना पैसा दिया गया? कितना पैसा दिया गया? x। कुल दिए गए पैसे। अरे भैया मेरे, यही तो हम समझा रहे हैं कब का, कि 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी 3 पैसे देता है। प्रत्येक विद्यार्थी 3 पैसे देता है, तो कुल कितने पैसे दिए? 2 गुणे 3, यानी विद्यार्थी और पैसा दोनों का गुणा कर दिया गया है। तो अगर प्रत्येक विद्यार्थी x पैसा दे रहा है, विद्यार्थियों की संख्या है x, तो कुल कितना पैसा दिया गया? कितना पैसा दिया गया? x गुणे x, दोनों का गुणा नहीं होगा? विद्यार्थियों की संख्या और पैसों की संख्या दोनों का गुणा नहीं होगा? अरे एठिया इतना आसानी से बता दिए, और वही x हो गया तो दिक्कत हो गया। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या और पैसे दोनों का गुणा किया गया है, यहाँ भी तो गुणा किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो कितने पैसे दिए गए? x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और ये पैसा दोनों बराबर है? नहीं बराबर है क्या? अरे वही तो पैसा दिया गया, शुरू में बता दिया गया कि इतना रुपया दिया गया। तो प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार x स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 2,30,400। तो x बराबर, इसको कड़ी में कर देंगे, 2,30,400 कड़ी में कर देंगे ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल निकाला जाए, 2,30,400, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बाबू अब याद करिए, जोड़ा बनाना, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 5 पचे 25, 5 से सबसे पहले उत्तर बताने वाला लड़का। 5 पचे 25, 5 से कितने से? 4 से। हाँ, तो 4 से 4 चौका 16, 16 23 में से 16 गया, 13 में से 6 गया, 7। सही है ना? प्लस 4 यहाँ जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो गया? 8। ये दोनों को उतार लेंगे बेचारे को, 704 हो गया। अब कितने से भाग दें? 8 है, यहाँ 7 है, 70 है, 8 9 72, बेसी हो जा रहा है 9 बार देने पर, तो कै बार देंगे? 8 बार। 8 9 72, 9 बार दे जा रहे हैं तो बेसी हो जा रहा है, तो 8 64। 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 64 की 4 हासिल लगल 6, 8 64 6 70, कट्टम पिट्टम उतर गया यहाँ 2 0। तो यहाँ 2 0 लिखेंगे कि 1 0 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 0। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 क्या हुआ? यहाँ 2 0 है तो 2 0 तो लिखा नहीं जाएगा, एक ही 0 लिखा जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 नहीं लिखा जाएगा। कितना 0 लिखा जाएगा? 1 0। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा दें, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, 6 0। अब यहाँ पर 2 0 उतार दिए, अब 2 0 में भाग जाएगा? भाग तो जाएगा नहीं। तो अगर यहाँ 0 बार भाग देंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे,
तो जीरो से गुणा कर देंगे तो ये दोनों जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये कट्टम पिट्टम है। या तो इतना कर दीजिए, ये जो है यहाँ पर जीरो लिखेंगे, जीरो बार जाएगा तो जीरो से गुणा होगा तो सब जीरो नहीं हो जाएगा। या तो ऐसे लिख दे, या तो याद किए रहिए, अगर कहीं अंत में 2 जीरो है तो भागफल में 1 जीरो लिखेंगे। कितने जीरो लिखेंगे? 1 जीरो। जैसे यहाँ पर 2 जीरो बच रहा है तो सीधे डायरेक्ट यहाँ 1 जीरो लिख दिए, आगे का कोई काम मत करिए, ठीक है? नहीं तो फिर वहीं 8 जोड़ना, भाग देना, फिर 1 जीरो, ठीक है? तो इतना हम लोग नहीं करेंगे तब पर भी काम चल जाएगा हमारा। ये समझने के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से दोहराया जाए। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस लिए गए। ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों ने 2304 रुपये फीस दिए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी, यही ध्यान देने वाली बात है, उतने ही पैसे दिए जितनी उनकी संख्या थी। यानी विद्यार्थी जो पैसा दिए और उनकी जो संख्या थी वो दोनों क्या है? बराबर है। तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो जो हम बताए हैं, हम लोग जान रहे हैं कि जब कोई चीज़ नहीं पता रहती है तो एकदम बिना दिमाग लगाए उसको हम क्या मान लेते हैं? x। तो मान लिए हम विद्यार्थियों की संख्या क्या है? x। और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसा कितना है? वो भी x है। जितना वो पैसा था उतना ये था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रुपए है और यहाँ पैसे का जिक्र होता है। दोनों मात्रक असमान है तो हम मात्रक को समान कर लेते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2304 रुपया बराबर 2304 गुणे 100, यानी 2,30,400 पैसे। तो ये विद्यार्थियों की संख्या x है, पैसे दिए हैं x। तो उसी को हमने आसान भाषा में समझाया है कि 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 3 रुपया देता है तो कुल कितना पैसा दिया? 6। दोनों का गुणा कर दें, यानी विद्यार्थी की संख्या पैसा का गुणा विद्यार्थी की संख्या में कर दिए। तो वैसे ही यहाँ पर कुल दिए गए पैसे निकालना है तो विद्यार्थियों की संख्या में हमने पैसे का गुणा कर दिया, यानी x में x का गुणा कर दिया तो x स्क्वायर हो गया। और ये दोनों बराबर हैं आपस में। x स्क्वायर बराबर हो गया 2,30,400। तो x बराबर ये करनी में हो गया। और इसका वर्गमूल निकालना हम लोग जान रहे हैं। वर्गमूल निकाल देंगे, आ जाएगा 480। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। चलिए देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाएं? कितने में से? 800 में से किस संख्या को घटाएं कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब कोई संख्या दी गई है, उसमें कोई संख्या जोड़ना है या घटाना है, कम से कम कि कम, घटाने के लिए कम से कम और जोड़ने के लिए अधिक से अधिक जैसा प्रश्न रहेगा। तो ये घटाने वाला प्रश्न है। तो कम से कम कितनी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें हम लोग। ये बताइए 25 हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग। ठीक। अगर हम कह दें कि संख्या 26 में से कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या 26 है, उसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या कहेंगे? कितना? 1। सीधा सा पता चल जा रहा है 1। लेकिन 1 आया कैसे? अरे 26 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 25, पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा? लेकिन ये 25 आया कैसे? 1 आया कैसे? ये जो 1 है छोटी संख्या है तो बड़े आसानी से बता दिए। अभी 7 है, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग होता है कितना? 4।
7 में से कौन सी संख्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? कितना कितना बताइए? 7 में से क्या कौन सी संख्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 4 आना चाहिए। क्या घटाएंगे? 3। तो ये 3 आया कहां से, इस पे बात करते हैं। हाँ, तो ये 3 आया कहां से? ये जो संख्या है अपनी, मान लीजिए ये 26 संख्या है, ये 26 संख्या, इसका वर्गमूल निकाले हम तो 5 × 25 और 1 नहीं हुआ? 1। यही जो शेष बचा है इसी को हम घटा रहे हैं 26 में से। शेष जो बचा है उसी को हम 26 में से घटा रहे हैं। जैसे 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 शेष बचा, तो यही शेष जो है उसी को घटा रहे हैं। उसी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। यानी जो मूल संख्या है उसका वर्गमूल निकालें तो जो शेष बचेगा वही हमें घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना उतारिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो संख्या है उसमें से कम कितनी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। निकालने के लिए हम वर्गमूल निकालते हैं, उसमें जो शेष बचता है वही घटा देते हैं। उत्तर आ जाता है ना? तो 800 में कम से कम कितना घटाया जाए? तो 800 का वर्गमूल निकाला जाए कि नहीं? जोड़ा बनाए, इधर से बचा 8, बचा ना? तो 2 दूनी 3 तिरके 9, तो बेसी हो जाएगा। 2 दूनी 4, जोड़ देंगे इसको 4, यहाँ बचा 4। अब इसको उतार लिया जाए यहाँ। चलिए अब बताइए कितने से भाग दें? 400 है, यहाँ 40 है, तो 10 बार तो जा रहा है, तो 10 बार तो जाएगा नहीं। 9 बार ले जाके देखते हैं। 9 बार ले जाएंगे, 5 9 45, 9 बार भी बेसी हो जा रहा है। कितने बार भेजेगा? 8 बार। 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 चौका 32, 6 38, यही हुआ। 6 1 बस 16, यही हमारा शेषफल बचा। याद करिए, तो कौन सी संख्या क्या होगी? हमारी संख्या क्या होगी जिसको घटा देंगे? अगर यही 16 नहीं होता तो हमारा पूरा कट जाता, 28 का वर्ग नहीं हो जाता। अगर 16 नहीं होता तो ये 28 का वर्ग नहीं हो जाता संख्या। 16 नहीं होता तो संख्या क्या होती? 28, 16 घटा देंगे, 800 में से 16 घटा दें तो 4, 9 में से 8, 784। ये 28 का वर्ग है कि नहीं? अरे 28 × 28, 8 64 की 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 16 की 6 और 2 दूनी 4 1 5, 5 2 7, 8 64 की 4, 8 दूनी 16, 6 22 होगा ना? ठीक है, 784। तो ये संख्या 28 का वर्ग है कि नहीं? तो अगर ये 16 नहीं होता तो 784 हमारा होता, तो ये वर्ग होता कि नहीं? तो वही तो बताया जा रहा है कि जो बेसी हो रहा है, जो शेष बच रहा है, वही हमारा क्या होगा? उत्तर नहीं था इसमें। एक कैसे आता? जो शेष बचता था एक, यहाँ पर 3 शेष बचता था, 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए वर्गमूल निकाल लीजिए। जो शेषफल बचे,
संख्या वही होगी, संख्या वही होगी जो शेषफल होगा, जो शेषफल बचेगा वही हमारी संख्या। ठीक है, चलिए।